सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का शुक्राना करते हैं और इनका आशीर्वाद, साध संगत माँ का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी, जो स्टोरी है दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, इस स्टोरी द्वारा हमें यही सिखाया गया है कि हमने ये शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों का बिल्कुल भी नशा अपने घर में नहीं होने देना है। हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भी यही समझाते थे कि नशा नहीं करना है, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी यही समझाते थे कि जो नशा करते हैं वो शहीदों का खून पीते हैं। ऐसे ही ये स्टोरी है, आप जी परवान करें। कहते हैं प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में आने जाने वाले लोग उनका वेलकम कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। तभी अचानक एक शराबी झूमता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ और संत जी से पूछा, आप लोगों से यह क्यों कहते फिरते हैं कि शराब बहुत ख़राब चीज़ है, यह मत पिया करो, यह बहुत ही नशा नहीं करना है, नशा बहुत हानिकारक होता है। आप मुझे ये बताइए, क्या अंगूर खराब होते हैं? क्या चावल बुरी चीज़ है? अगर ये दोनों चीज़ अच्छी हैं तो इससे बनी शराब कैसे बुरी हो सकती है? लोग हैरानी से देखने लगे कि अब संत तिरुवल्लुवर इसका क्या आंसर देते हैं। संत जी मुस्कुराकर बोले, भाई भाई, अंगूर कोई तुम पर मुट्ठी भरकर अगर कोई अगर कोई तुम पर मुट्ठी भरकर मिट्टी फेंके या कटोरा भरकर पानी डाल दे तो क्या इससे तुम्हें चोट लगेगी? शराबी ने कहा, नहीं, इससे मुझे चोट नहीं लगेगी। संत ने फिर कहा, लेकिन इसी मिट्टी में पानी मिलाकर और उसकी ईंट बनाकर तुम पर फेंकी जाए तब तुम्हें चोट लगेगी। उस शराबी ने कहा, बिल्कुल, उससे मुझे चोट लगेगी, मैं घायल हो जाऊंगा। संत तिरुवल्लुवर जी ने शराबी को फिर समझाते हुए कहा, देखो भाई, जब मिट्टी में पानी मिलाकर और उसकी ईंट बनाकर तुम पर फेंकी जाए तब तुम उससे घायल हो जाओगे। इसी प्रकार अंगूर और चावल भी अपने आप में बुरे नहीं हैं, लेकिन यदि इन्हें मिलाकर और शराब बनाकर सेवन किया जाए तो मानव के लिए नुकसानदायक है। इससे मानव का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, यह स्वास्थ्य को खराब करती है। इससे कई प्रकार की शरीर के अंदर बीमारियां लग जाती हैं। इससे लीवर खराब हो जाता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं। इसके कारण कई बार अनेकों परिवार भी बिखर जाते हैं। संत जी की इस बात का उस शराबी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसने उसी दिन से शराब से तौबा कर ली, शराब पीनी छोड़ दी। वास्तव में शराब शरीर के लिए तो घातक ही है, लेकिन ये एक सामाजिक बुराई भी है, इसलिए इसका कोई भी सेवन ना करे तो बहुत ही अच्छा है। कई बार सुनने में आता है, कहते हैं कि गुरु का ब्रह्म ज्ञान लेकर भी कई लोग गुरु की बात को नहीं मानते। जो गुरु की बात को नहीं मानते वो अंत में
परेशान ही होते हैं। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा है, हमेशा हमें यही सिखाया है कि नशा किसी प्रकार का भी हो, वह हंसते खेलते परिवारों को तो तबाह कर ही देता है, साथ में शरीर को भी खराब कर देता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसलिए नशों का पूरी तरह से परित्याग किया जाए। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमेशा संत निरंकारी मिशन की पावनता को सुरक्षित रखने की शिक्षा दी। शादियों में भी उन्होंने यही कहा कि सादगी हो, दिखावा नहीं, दहेज का लोभ ना हो, प्यार सत्कार वाला भाव हो। हमेशा हमें यही सिखाया। और शिक्षा के बारे में कहा कि शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बालक बालिका पढ़े लिखे श्रेष्ठ बने, परिवार समाज संसार का रूप निखारे, यही उनका लक्ष्य था। उन्होंने अनेकों शिक्षण संस्थाओं की शुरुआत की, जिसमें प्राथमिक क्लास से लेकर प्राथमिक कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का प्रावधान था। आज से संस्थाएं अपने विस्तारित रूप से समाज का हर रूप में भला कर रही हैं। वे निर्वैर निडर थे। विभाजन के समय जाति धर्म के इन चक्रों से भी उन्होंने सभी को निकाला। उन्होंने यही समझाया कि हमने इस परमपिता परमात्मा से जुड़ना है और किस तरह अपने प्राणों पर खेल कर परोपकार करना उनके लिए सहज सी बात थी। आग में तपकर ही सोना निखरता है। इसी भाव के साथ उन्होंने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को शिक्षा के लिए पटियाला भेजा। सभी बच्चों को श्रम की महत्ता सिखाई और उन्हें आदर्श इंसान बनने का सुंदर अवसर प्रदान किया। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बेटे हों, बेटियां हों और या बेटा हो, सभी को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी, जो फिर हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बने। और जो बाबा जी की बेटियां आज भी किस तरह मिशन में योगदान दे रही हैं, चाहे आदरणीय बहन निरंजन जी हैं या आदरणीय बहन मोहिनी जी हैं, आदरणीय बहन बिंदिया जी हैं, आदरणीय बहन एक और बहन आदरणीय बहन जगजीत जी हैं। सभी हमारे मिशन में बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं और मिशन को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, सत्य का प्रचार कर रहे हैं। और युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हमें समझाया कि माया के प्रयोग के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था कि माया गुजरान के लिए है, माया दासी रहे, सिर चढ़कर ना बोले। माया का सबसे उत्तम उपयोग करके उन्होंने अपने जीवन काल में मिशन का मानवता पर आधारित विश्वव्यापी रूप संसार के सामने पेश किया और हमें भी यही समझाया कि हमने माया का अच्छी तरह से प्रयोग करना है। जो हमारे मिशन की माया है, इसे सोच समझ कर हमने खर्च करना है। हमने इनको अपने निजी कामों में नहीं लगाना है, इनको मिशन के कामों में ही लगाना है। और सुधार के लिए हमेशा प्यार का रास्ता अपनाने के लिए ही हमें शिक्षा देते रहे। प्यार देकर उन्होंने कितने ही उदंड लोगों को भी अच्छे रास्ते पर लगाया। वे क्षमा करो, क्षमा किए जाओ और क्षमा करके भूल जाओ, यही शिक्षा देते हुए हमें सद्भाव से युक्त बनाए रखते थे। नीयत साफ हो तो बरकत ही बरकत है। घर हो या बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, सच्ची नीयत और कठिन मेहनत द्वारा जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने की शिक्षा देते थे कि हमने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। यह उनके वचनों के साथ साथ उनके जीवन से भी स्पष्ट होता था। शादी आदि के अवसरों पर वे अपेक्षा रखते थे कि
आमंत्रण, जहाँ पर भी इनविटेशन आए वहाँ जाओ भी, और वहाँ मेहमान ही ना बने रहो, बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स की तरह उनके हर एक काम में उनका हाथ बटाओ। और यह भी कहा कि किन्हीं कारणों से या आवाभगत में कमी के आधार पर खुद ही खुद रूठ कर मत बैठ जाओ, बल्कि उनका जिनके घर में जाते हो किसी भी ओकेजन पर उनका हाथ बटाओ, उनकी हेल्प करो। वे हमेशा यही कहते थे कि किसी बीमार सज्जन को देखने जाओ तो उनके स्वस्थ होने के लिए अरदास करने में कोई कमी ना रखो। यह ना उन्हें कहो कि उन्हें कोई डॉक्टरी सलाह देकर या किसी और बातों में ना उनको उलझाओ। यह करण करावनहार दातार आपकी अरदास सुन रहा होता है। बस किसी के घर में भी जाना है, कोई पारिवारिक बात नहीं करनी, कोई इधर उधर वाली बात नहीं करनी है, बस उनके लिए सिमरन ही करना है और यही कहना है कि दातार सब ठीक करेगा। किसी और कामों में उनको नहीं उलझाना है कि आप फलां डॉक्टर के पास चले जाओ, आप इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। नहीं, इस निरंकार दातार का ही सहारा लेना है। गुरसिक का व्यवहार पाक पवित्र होना चाहिए। कभी किसी के साथ छल कपट का भाव मन में नहीं आना चाहिए। गाड़ियों को सुधारने में उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि हासिल थी। कितनी ही पुरानी कारों को सुधार कर उन्होंने मिशन के प्रचार को गति भी दी और खेती के प्रति भी वे बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखते थे। सरोवर की ज़मीन पर भी उन्होंने उसको बंजर ज़मीन को कैसे उपजाऊ धरती में बदलकर सबको यह चमत्कार करके दिखाया। वे एक अद्भुत किसान के रूप में भी सामने आए। सभी धर्मों के प्रति वे समभाव रखते थे। सबको एक स्थान पर बैठाकर एक प्रभु की भक्ति करने की प्रेरणा जीवन भर देते रहे और सर्वधर्म समभाव के संरक्षक को भ्रमित मानसिकता वाले लोगों से सभी को बाहर निकालते रहे। सभी को यही समझाते रहे कि एक परम पिता परमात्मा है, इसी का सहारा लेना है, हमेशा इसी के साथ जुड़ के रहना है और प्रेम और विश्व भाईचारे से इस संसार को सुंदर बनाना है। इस तरह हमें शिक्षाएं दी कि हमने हमेशा जब भी शादियां हमने अपने बेटे बेटियों की करनी है तो सादा शादियां करनी है, कोई दिखावा नहीं करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश करनी है कि दिन में ही शादियां हों ताकि रात की ये लाइटों वगैरह की फिजूल खर्ची से बचे। और दूसरे दिन उन्होंने मिशन को दी कि किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। कोई भी नशा हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, शराब हो, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करना है। इन नशों से भी हर गुरसिक बच के रहे। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं तो हमने इन बातों को अपने जीवन में उम्र भर ढालना है और अपने परिवारों को स्वर्ग बनाना है, क्योंकि नशा करने से परिवार भी बिखरते हैं और स्वास्थ्य की भी हानि होती है। इसलिए सच्चे पातशाह हमें यही समझाते हैं कि हमने सत्संग में आकर अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाना है। शुद्ध नेक भावों से हमने संगत की सेवा करनी है और शुद्ध नेक भावों से हमने इस मिशन के साथ जुड़े रहना है। इस मिशन का प्रचार हमने अपने कर्मों से करना है। सतगुरु ऐसी बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। जो भी काम हमें सतगुरु कहते हैं कि ये नहीं करने हैं, नो मीन्स नो, तो नहीं मतलब नहीं। हमने उन कामों को भूल कर भी उस तरफ देखना नहीं है, बल्कि औरों को भी इस काम को करने के लिए रोकना है कि ये नशे वगैरह नहीं करने हैं। इससे घर परिवार बिखर जाते हैं और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। इस तरह हमने अपना घर भी स्वर्ग बनाना है, औरों का घर भी स्वर्ग बनाने में उनको भी प्रेरणा देनी है।
अगर दासी से विचार करते हुए कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आप जी की शान के खिलाफ हो, तो दासी को क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।